आपका नामांकन नहीं हुआ। हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे। मैंने तो उनको रोते हुए देखा है, जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे तो उनको रोते हुए देखा हमने। तंत्र का गला घुटते मैंने देखा है, क्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ है, वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे, मोदी के समर्थक क्या मोदी भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है। क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस का रोड छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए, हमारी जीत है ये। टीवी मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला, यह वह नाम है जब मोदी की मिमिक्री करने के लिए एक स्टेज पर पहुंचे थे श्याम रंगीला, तो उन्हें वहां से नाम और पहचान दोनों मिली थी। लेकिन उसके बाद उन्हें शो नहीं मिल सका, उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना शो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं श्याम रंगीला। जब 2017 में श्याम रंगीला ने कॉमेडी शो में मोदी जी की मिमिक्री की थी, तो वह पार्ट डिलीट करवा दिया गया था और नया शूट करवाया गया और इसके बाद श्याम रंगीला को एलिमिनेट कर दिया गया और फिर श्याम रंगीला किसी भी शो में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। अब हाल ही में कुछ दिन पहले श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर वाराणसी से मोदी के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इसको लेकर वह खुद भी चुनौती मानते थे कि मैं चाहे जीतूं चाहे हारूं, लेकिन मेरे सामने चुनौतियां बहुत हैं। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे? अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो, तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी। 13 मई यानी आज वाराणसी में नामांकन करने पहुंचे थे श्याम रंगीला। जाने से पहले श्याम रंगीला ने यह भी कहा था कि पता नहीं मैं नामांकन कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन इतनी रोक टोक जो है, मैं किसी से मिल भी नहीं पा रहा हूं। श्याम रंगीला ने साल 2014 में मोदी का समर्थन भी किया था और इस बार उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और जब श्याम रंगीला अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, तो जो उन्होंने देखा उसको देखकर श्याम रंगीला के होश फाख्ता हो गए। आपका नामांकन नहीं हुआ। हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत ही परेशानियों के बाद भी बहुत आप फिर बाहर निकले, मैं तो फिर भी कम परेशानियों में हूँ। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा है, जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे तो उनको रोते हुए देखा हमने। देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे, मोदी के समर्थक क्या मोदी भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा। यहाँ पे नहीं बच गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया, सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, और वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने, सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। श्याम रंगीला कहते हैं कि आज मैंने लोकतंत्र का गला घुटते अपनी आंखों से देखा है। मैं नेता नहीं कॉमेडियन हूँ, फिर भी नामांकन दाखिल करने के लिए निकला था। सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये जो हो रहा है ना तो सोचा था और ना ही देखा जा रहा है। प्रस्तावक भी हैं, फॉर्म भी हैं,
भरा भी है, बस कोई लेने को तैयार नहीं है। अब श्याम रंगीला का नामांकन फॉर्म तो नहीं भरा गया, लेकिन बाहर आते ही उनका दर्द टूट पड़ा। तंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या अभी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ। आपने ये जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान रहे हैं? मेरा ट्वीट को झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे, हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे। इसमें अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार सर, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, एक को तो अंदर करिए सर, एक को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, एक भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा करी क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। मेरा अगर नामांकन होता, मैं यहाँ पे 20 दिन बहुत कुछ करने वाला था, बहुत कुछ करता, मैं लोगों तक पहुँचाता अपनी आवाज़। लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस करोड़ छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। तुम माँ गंगा के बेटे हो, हम माँ गंगा के पोते हैं। बस आप यही रहेंगे। अगर आप बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए, हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहें, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। और जब श्याम रंगीला से सवाल किया गया कि मोदी जी गंगा स्नान करने वाले हैं, तो श्याम रंगीला बोले हमारा पर्चा दाखिल हो जाता, हमारा तो गंगा स्नान वही था। गंगा अवतरित का दिन है, कल गंगा सप्तमी है, मोदी जी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव भैया करे मोदी जी को वो दिन मुबारक हो, मोदी जी को अपना दिन मुबारक हो, 14 मई का। हमें तो ना तो 10 मई है हमारे लिए, हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं, हाँ वो अपवित्र कर रहे हैं, हमारे लिए वही गंगा स्नान था। उसके बाद और मेरे को 4 दिन हो गए आज वाराणसी आए हुए, मैंने कभी कोई मीडिया से बात नहीं करी। सबसे मेरी बात हो रही थी कि मैं आऊँगा बात करूँगा, नहीं करी। मैंने कहा एक बार नामांकन दाखिल हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद ही गंगा में स्नान करूँगा। लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब 14 का दिन है, 14 को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही तय किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। अब श्याम रंगीला एक बार फिर से पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। देखना होगा कि क्या श्याम रंगीला का पर्चा दाखिल आखिर में हो पाता है या फिर उन्हें एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ पॉइंट टुडे का सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।